चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लिबेई प्रांत के शियांगान नवाचार विकास क्षेत्र का निरीक्षण किया। हमारे वहां पहुंचने पर नए बने इलाके विचित्र रूप से सुनसान दिखाई दिए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 1,20,000 लोग इन नए घरों में बसे हैं, परंतु उनमें से कई स्थानीय निवासी हैं जिन्हें शहर के विस्तार के लिए गांवों से हटाया गया था। चीन ने अभी अभी दुनिया का सबसे भविष्यवादी शहर शियांगान बनाया है। 93 अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद यह मेगासिटी विफल हो रही है। यह खर्च इतना अधिक है कि नेशनल फुटबॉल लीग की 26 टीमों का मालिक बनने जितना है। शियांगान को भविष्य के शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में डिजाइन किया गया था, जो बीजिंग की भीड़ को कम करने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता प्रदर्शित करने का एक सपना शहर था। शी जिनपिंग द्वारा महत्वाकांक्षी दृष्टि के साथ शुरू किया गया शियांगान बीजिंग की भीड़भाड़ की समस्या का समाधान माना गया था। 2035 तक लाखों लोगों के लिए एक नया शहरी केंद्र बनाना लक्ष्य था। हालांकि भारी निवेश किया गया, शियांगान अपने प्रमुख उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहा है। आधुनिक स्काईलाइन और भारी निवेश के बावजूद ऐसा लगता है कि यह मेगासिटी हजारों लोगों को आकर्षित कर रही है, परंतु शियांगान अजीब रीति से खाली है। अब प्रश्न उठता है कि वादा किए गए लाखों लोग कहां गए? 2017 में स्थापित यह मेगासिटी बीजिंग पर दबाव कम करने, सरकारी दफ्तरों, कंपनियों और शोध केंद्रों को स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी, समृद्ध व्यापार और हरियाली के साथ लाखों लोगों को आकर्षित करना है। एक जगह जहां नवाचार संभव हो और बीजिंग की अराजकता न हो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है, पर लोग वहां नहीं हैं। यह शहर महत्वाकांक्षा और भव्य दृष्टि का उदाहरण है, पर निवासियों को आकर्षित करने में नाकाम होने से इसके वादों पर सवाल उठते हैं। कुछ साल पहले यह सब खेत था। शोआन लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का एक शहर मात्र 6 वर्षों में पूर्णतः नवनिर्मित हुआ था। इस पूरे वीडियो के बारे में मेरी एक गंभीर चेतावनी है। ये विषय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के लिए संवेदनशील है, इसलिए मीडिया और ज्यादातर लोग इस बारे में बहुत बात नहीं करते। तो अगर आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो इस वीडियो की मदद होगी और इससे वाकई फर्क पड़ता है। YouTube प्रायः मुख्य धारा की सामग्री को प्रोत्साहित करता है, वो संवेदनशील वीडियो, विशेषकर जो CCP की आलोचना करते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ाता। एक लाइक भी इस सच को फैलाने में मददगार हो सकता है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये समझना आसान है कि राष्ट्रपति शी ने जिस चीज का अंदाजा नहीं लगाया था वो ये था कि सबसे बड़ी चुनौती लोगों को वहां जाने के लिए राजी करना थी। लेकिन आप वहां जाना क्यों नहीं चाहेंगे? एक नए शहर में जिंदगी फिर से शुरू करने की तुलना में बीजिंग जैसे विकसित शहर में रहना ज्यादा आकर्षक है, जहां सारी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। शियांगान में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद वहां वो तत्व नहीं हैं जो शहर को सच में घर जैसा बनाते हैं। एक शानदार शहर केवल आधुनिक इमारतों और तकनीक का नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि वहां जीवंत सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक आकर्षण और मजबूत करियर के अवसर हों। इस समय शियांगान में ये मुख्य तत्व नहीं हैं जो स्थापित शहरों में समय के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं। सरकार व्यवसायों को स्थानांतरित कर सकती है, लेकिन लोगों को उनके परिचित समुदायों, करियर नेटवर्क और दैनिक सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। शियांगान हाईटेक आकर्षणों के अलावा अपनी गगनचुंबी इमारतों और खाली सड़कों को भरने का संघर्ष कर रहा है। इस परियोजना की मुख्य समस्या इसकी दीर्घकालिक प्रकृति है। शियांगान त्वरित समाधान के रूप में नहीं बना है। शहर की समय सीमा भविष्य में काफी आगे तक फैली हुई है और जनसंख्या वृद्धि 2035 तक ही होने की उम्मीद है। चीनी सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि 2035 तक इस शहर में 50 लाख लोग निवास करेंगे। लंबी समय सीमा का अर्थ है कि लोगों को वादा की गई कई सुविधाएं, रोजगार और सांस्कृतिक स्थल कई वर्षों तक उपलब्ध नहीं होंगे। वहां जाने या व्यापार शुरू करने के बारे में सोचने वालों के लिए यह कदम उठाना मुश्किल है, क्योंकि शहर अभी भी शुरुआती दौर में लगता है। नई जगह में पैसा लगाना या जिंदगी बसाना क्यों, जहां अभी भी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। शहर की चुनौतियों से निपटने के लिए चीन सरकार भारी निवेश और प्रयास कर रही है। लोगों को वहां बसाने के लिए रिलोकेशन को प्रोत्साहित करने हेतु किराए में सब्सिडी व घर खरीदने पर वहीं रहने के नियम जैसे उपाय किए गए हैं। वहां गए कई लोगों ने खुद से नहीं चुना, उन्हें नौकरी के लिए अक्सर सरकारी कंपनियों द्वारा भेजा गया।
इन प्रयासों का वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है। उस क्षेत्र के व्यापार मालिकों ने संदेह जताया है। किराए की सब्सिडी अच्छी लगती है, लेकिन इससे समस्या भी है। कर्मचारियों के लिए इस जगह को घर कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ वो चीजें नहीं हैं जो एक शहर को जीवंत और रोमांचक बनाती हैं। शियांगान वर्तमान में एक खोल जैसा शहर लगता है, न कि वह आधुनिक और गतिशील केंद्र जैसा जिसकी परिकल्पना की गई थी। स्टील और कंक्रीट शहर को खड़ा कर सकते हैं, पर शहर की असली धड़कन वहां के निवासियों से ही आती है। दुर्भाग्य से शियांगान की भव्य आधारभूत संरचना निष्प्राण बनी हुई है। हाई स्पीड रेल स्टेशन शहर को बीजिंग से आसानी से जोड़ते हैं, जिससे 1 घंटे से भी कम समय में यात्रा संभव हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। इस क्षेत्र में कई राजमार्ग हैं जो अलग अलग इलाकों को जोड़ते हैं, जिससे यात्रा सुविधाजनक हो जाती है। सिद्धांत रूप में ये सड़कें परिवहन को तेज और कुशल बनाकर व्यवसायों को बढ़ने में मदद करनी चाहिए। यहाँ एक सुनियोजित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जिसमें एक आधुनिक मेट्रो शामिल है, जो ट्रैफिक कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। शहर में चौड़ी और साफ सड़कें, पैदल चलने के लिए फुटपाथ और नए पुल मौजूद हैं। हालांकि वहां इन सब का इस्तेमाल करने के लिए शायद ही कोई मौजूद है। शहर व्यस्त आबादी के लिए तैयार है, परंतु अब तक लोग यहां नहीं पहुंचे हैं, जैसा इस रिपोर्ट में दिख रहा है। 8 साल बाद सोशल मीडिया पर हाल ही में पोस्ट की गई सड़कों की तस्वीरें एक डरावना नज़ारा दिखाती हैं। चौड़ी सड़कें लगभग सुनसान हैं। दसियों किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद भी शायद ही कोई इंसान या वाहन दिखाई देता है। शियांगान फिलहाल एक खाली शहर लग सकता है, मगर यह दरअसल सरकार द्वारा नियंत्रित प्रौद्योगिकी का एक विशाल प्रयोग है। चीन के हाईटेक शहरी केंद्र शियांगान में अत्याधुनिक सिस्टम लगे हैं, जो इसे अन्य पारंपरिक शहरों से अलग बनाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं में एक AI संचालित ट्रैफिक सिस्टम है। सड़कों पर अभी ज्यादा गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन ट्रैफिक निगरानी और प्रबंधन व्यवस्था पहले से मौजूद है। यह रियल टाइम में वाहनों को ट्रैक कर सिग्नल्स को एडजस्ट और ट्रैफिक जाम को स्वचालित रूप से नियंत्रित कर सकता है। ऐसी तकनीक कार्यक्षमता में वृद्धि करती है, परंतु सरकार के दैनिक कामकाज पर नियंत्रण को लेकर चिंताएं भी पैदा करती है। शहर का पावर ग्रिड पूरी तरह स्वचालित है और स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग करके इमारतों, स्ट्रीट लाइट्स व यूटिलिटीज में ऊर्जा उपयोग नियंत्रित करता है। सिद्धांत रूप में यह अपव्यय और लागत घटाने में सहायक है, परंतु इसका अर्थ है कि सरकार ऊर्जा उपभोग पर निरंतर निगरानी और नियंत्रण रख सकती है। शायद शियांगान का सबसे चिंताजनक पहलू इसका व्यापक निगरानी तंत्र है। पूरे शहर में चेहरा पहचान तकनीक वाले कैमरे लगे हैं, जो लोगों पर निगरानी रखते हुए सख्त नियमों को लागू करते हैं। सड़क गलत तरीके से पार करने पर भी स्वचालित जुर्माना लग सकता है। ऐसी निगरानी से अधिकारियों को दैनिक जीवन पर काफी नियंत्रण मिलता है। शियांगान को भविष्य की झलक के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन यह तकनीक आधारित समाज के जोखिमों को भी दिखाता है, जहां दक्षता और सुरक्षा निजता की कीमत पर हासिल होती है। शियांगान केवल तकनीक के बारे में नहीं है, इसे पर्यावरण की मदद करने और प्रदूषण कम करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह शहर जीवाश्म ईंधन के बजाय पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है। शियांगान शहर को पर्यावरण अनुकूल और हरा भरा बनाया गया है। इसमें कई पार्क, वृक्षारोपित सड़कें और कृत्रिम झीलें भी हैं, जो शांत और प्राकृतिक अनुभव देती हैं। शहर की इमारतें पर्यावरण अनुकूल सामग्री से निर्मित हैं, जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती हैं। शहर में यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम भी हैं कि यह हरा भरा और टिकाऊ बना रहे। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सुविधाजनक स्थानों पर इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, ताकि लोग आसानी से अपनी कार चार्ज कर सकें। शहर 15 मिनट सिटी अवधारणा पर आधारित है। इसका अर्थ है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे स्कूल, अस्पताल और दुकानें उनके घरों के नजदीक ही उपलब्ध हैं। इससे जिंदगी सरल हो जाती है और लंबी ड्राइव या सफर की आवश्यकता घट जाती है। पर्यावरण अनुकूल लक्ष्यों और डिजाइन के कारण यह शहर निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित करेगा। परंतु शियांगान में आपको केवल सरकारी कर्मचारी ही दिखाई देंगे। निवासियों की कमी के कारण दुकानें, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय वहां खुलने को इच्छुक नहीं हैं। बस वहां इतने ग्राहक नहीं हैं कि यह फायदेमंद हो सके। सरकारी कंपनियों को शियांगान जाने पर भी कर्मचारियों को खाली जगह में रहने के लिए राजी करना मुश्किल हो रहा है। समस्या को ठीक करने हेतु सरकार गारंटीड नौकरियां देकर ज्यादा लोगों को आकर्षित कर रही है। लेकिन इन लाभों के बावजूद
शियांगआन अभी भी बीजिंग जैसे विशाल और व्यस्त शहरों जितना आकर्षक नहीं है। एक सक्रिय समुदाय और स्थानीय व्यवसायों के पर्याप्त समर्थन के बिना शहर का विकास और एक उत्साहपूर्ण समृद्ध स्थान बने रहना कठिन है। मेगा सिटी की एक अन्य समस्या यह है कि इसकी उन्नत तकनीक पर्याप्त योगदान नहीं दे पा रही है। यह शियांगान की स्मार्ट बसों में से एक है। ड्राइवरलेस और इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण किया जा रहा है और अंततः ये जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगी। चार्जिंग से पहले ये 200 किमी तक चल सकती हैं। यह शहर सुपर हाईटेक तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कारें, ऑटोमेटेड और स्मार्ट एनर्जी सिस्टम शामिल हैं, परंतु इनमें से कई विचारों का अभी तक पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, स्वचालित गाड़ियां पार्किंग स्थलों और गैरेजों में खड़ी हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक दुनिया में पर्याप्त परीक्षण परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं। शहर में भी चीजों को चलाने के लिए एआई सिस्टम्स हैं, लेकिन क्योंकि वहां ज्यादा लोग नहीं रहते, एआई को बेहतर होने के लिए पर्याप्त फीडबैक नहीं मिल पाता। भले ही शहर आधुनिक और भविष्य जैसा दिखता है, लेकिन लोगों की कमी से ये शानदार तकनीकें ज्यादा उपयोगी नहीं हो पाती। शियांगान की समस्याएं लोगों को आकर्षित करने में विफलता से कहीं अधिक हैं। ये चीन में नए शहर निर्माण पद्धति की एक बड़ी समस्या को प्रदर्शित करती है। चीन का शहरी नियोजन पहले बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान देता है, बजाय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार शहरों के प्राकृतिक विकास के। यह शियांगान के संघर्ष का एक कारण है। सफल शहर समय के साथ तब विकसित होते हैं जब व्यवसाय और लोग स्वाभाविक रूप से वहां बसते हैं, लेकिन शियांगान को ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था, इस उम्मीद में कि जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो लोग आ जाएंगे। हालांकि लोग सिर्फ इसीलिए कहीं नहीं जाते क्योंकि सरकार उन्हें ऐसा करने के लिए कहती है। शियांगान का स्वयं को निर्वहन करने के लिए पर्याप्त लोगों को आकर्षित न कर पाना जबरन विकास की दिक्कतों को उजागर करता है। शियांगान में भीड़ भाड़ का अभाव है क्योंकि वहां का माहौल सूना और निर्जीव लगता है। एक शहर सिर्फ इमारतें और सड़कें नहीं होता, इसे जीवंत बनाने के लिए ऊर्जा, मनोरंजन, संस्कृति और एक मजबूत समुदाय आवश्यक है। समय के साथ बढ़ने वाले शहर स्वाभाविक रूप से परंपराएं, व्यवसाय और मिलने जुलने की जगहें विकसित कर लेते हैं। शियांगान को सरकार द्वारा शुरू से ही निर्मित किया गया था, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि एक शहर को लोगों के लिए आकर्षक और स्वागत योग्य क्या बनाता है। बीजिंग में सदियों का इतिहास और आधुनिकता का मेल है, जबकि शियांगान एक बेजान विकास परियोजना लगता है। इस संघर्ष को और बढ़ा देता है शहर की तात्कालिक सामाजिक और सांस्कृतिक आकर्षण की कमी। युवा, पेशेवर और परिवार ऐसे स्थानों में रहना पसंद करते हैं जहां नौकरियों के अलावा भी कई सुविधाएं हों। वे मजेदार गतिविधियां, जीवंत सामाजिक माहौल और मजबूत समुदाय भावना चाहते हैं। वर्तमान में शियांगान में जरूरी लोगों को आकर्षित करने और क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए शहर में वह व्यस्तता और रोमांच का माहौल नहीं है जो एक जगह को जीवंत बनाता है। शियांगान को एक भूतिया शहर कहा गया है, जहां सड़कों पर सन्नाटा है और ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। शहर के विकास के लिए और लोगों का यहां आकर रौनक लाना जरूरी है। सीसीपी ने शियांगान में भारी निवेश किया है, करों में छूट दी है और कुछ सरकारी कर्मचारियों व कार्यालयों को भी वहां स्थानांतरित किया है। लेकिन इन सारी सुविधाओं के बावजूद शहर एक मजबूत और जीवंत अर्थव्यवस्था नहीं बना पाया है। किसी जगह के विकास के लिए वहां प्राकृतिक मांग, ढेर सारे निजी व्यवसाय और नए विचारों व जोखिम उठाने वालों से चलने वाला जॉब मार्केट होना चाहिए। सरकार को उम्मीद थी कि सिर्फ सरकारी निर्देशों के कारण ही व्यवसाय नए इलाके में आ जाएंगे। फिर भी बड़ी कंपनियां बिना सिद्ध आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र वाले शहरों में जाने से संकोच कर रही हैं। शेनचेन एक बड़ी सफलता बना क्योंकि वहां मुक्त बाजार प्रणाली और हांगकांग से निकटता थी, जिससे उसे विकास में सहायता मिली। शियांगान एक सरकारी परियोजना है और व्यापारिक अवसरों के लिए आकर्षक नहीं है। वहां की ज्यादातर नौकरियां राज्य नियंत्रित उद्योगों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए निजी कंपनियों के लिए ज्यादा जगह नहीं है। नौकरियों के अभाव में पेशेवरों और कामगारों को वहां बसने की पर्याप्त वजह नहीं दिखती। उसमें वो चमक नहीं जो शहर को रोमांचक और अवसरों से भरा बनाती है। चीन के शहर जैसे शंघाई मुख्यतः प्राकृतिक व्यापारिक विकास के कारण विशाल और समृद्ध बने। यह एक विशाल आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। इसका श्रेय इसकी तेजी से बढ़ती वित्तीय गतिविधियों और वैश्विक संपर्कों को जाता है। यह इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने इसे आगे बढ़ाया, यह अपने आप स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा। लेकिन शियांगान अलग है। यह एक ऐसा शहर है जो सरकार के आदेश पर बनाया गया,
न कि स्वाभाविक विकास या वास्तविक आर्थिक शक्ति के कारण। सरकार चाहे जितना भी पैसा इसमें लगा दे, अगर वहां असली नौकरियां या जीवन बनाने के मौके नहीं हैं तो आप लोगों को वहां रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। शियांगान में निजी कंपनियों को निवेश के लिए प्रेरित करना एक अनूठी चुनौती है। कंपनियों को पता है कि एक नए शहर में जाना, जहां शायद ही कोई कारोबार हो, जोखिम भरा है। सरकार बड़ी सरकारी कंपनियों को शियांगान में जाने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन निजी व्यवसाय जो मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, उतने उत्साहित नहीं हैं। चीन और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का मानना है कि शहर इसलिए सफल होते हैं क्योंकि लोग और व्यवसाय स्वेच्छा से वहां रहते हैं, न कि सरकार के कहने पर। शेंजेन योजनाबद्ध शहर निर्माण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक छोटा मछुआरा गांव था, लेकिन 1980 के दशक में बाजार सुधारों से यह एक बड़ा टेक हब बन गया। विशेष आर्थिक नीतियों से व्यवसाय और कुशल श्रमिक वहां एकत्रित हुए। परंतु शियांगान की कहानी भिन्न है। स्वाभाविक रूप से बढ़ने के बजाय इसे पूरी तरह से सरकार द्वारा डिजाइन किया गया था, इस उम्मीद के साथ कि यह सफल होगा क्योंकि अधिकारियों ने ऐसा कहा था। यह चीन की शहरी योजना की प्रमुख समस्या दर्शाता है। सरकार सड़कों और इमारतों का निर्माण जल्दी कर सकती है, परंतु समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले समुदाय केवल आदेश देकर नहीं बनाए जा सकते। शेंजेन एक अच्छा उदाहरण है। इसके विकास का एक अन्य कारण इसके कारखाने और शानदार स्थान थे। शियांगान के पास ये लाभ नहीं है। कंपनियां बीजिंग या शंघाई जैसे शहरों को क्यों छोड़ेंगी, जहां उनके पास पहले से ही सारी सुविधाएं हैं? बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, भरपूर ग्राहक और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। इन्हें छोड़कर और कहीं जाना बुद्धिमत्ता नहीं। सीसीपी का आर्थिक स्थानांतरण को सरकारी आदेशों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास विफल रहा है। व्यवसाय निजी लाभ, कार्यबल उपलब्धता और बाजार संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, राजनीतिक नारों पर नहीं। एक जीवंत व्यापारिक माहौल के बिना शियांगान एक शहर का खोखला खोल बना रहता है, जिसमें आर्थिक गतिविधि बहुत कम है। जबरन पुनर्वास इस मेगासिटी के लिए एक प्रमुख खामी साबित हुआ है। सरकार ने लोगों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करने के बजाय जबरन राज्य कर्मचारियों को भेजकर शहर को बसाने का प्रयास किया है। बीजिंग की सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों को स्थानांतरित होने का आदेश मिला है, परंतु अनेक इसका विरोध कर रहे हैं या इससे बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं। लोग ऐसे शहरों में रहना चाहते हैं जहां वे रिश्ते बना सकें, सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकें और उन्हें अपनापन महसूस हो। कर्मचारियों को बिना पूछे जबरदस्ती स्थानांतरित करना एक मजबूत समुदाय नहीं बनाता। यह शांघान में ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो इसे एक अस्थायी नौकरी की जगह मानते हैं, असली घर नहीं। इतिहास में शहर स्वैच्छिक प्रवास, आर्थिक अवसर और सामाजिक जीवंतता से विकसित हुए हैं। शियांगान एक थोपे गई परियोजना है जिसमें कोई प्राकृतिक आकर्षण नहीं है। यह एक कृत्रिम वातावरण है जिसमें शहरी जीवन की प्राकृतिक लय नहीं है। सरकारी कर्मचारी जिन्हें इस शहर में रहना चाहिए, अक्सर सप्ताहांत में बीजिंग लौट जाते हैं। यह दर्शाता है कि यह शहर लोगों को यहाँ लंबे समय तक टिकाने में असफल रहा है। आगे बढ़ते हुए चीन की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है, जिससे शियांगान की सफलता प्रभावित हो रही है। चीन कभी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब धीमी जीडीपी वृद्धि, कम उपभोक्ता विश्वास और अधिक कर्ज की समस्याएं झेल रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रियल एस्टेट बाजार संकट में है। एवरग्रैंड और कंट्री गार्डन जैसी बड़ी कंपनियां कर्ज चुकाने में विफल हो रही हैं। शियांगान में डेवलपर्स और निजी व्यवसायियों द्वारा निवेश करने में डर और मुनाफे की अनिश्चितता की वजह से हिचकिचाहट है। पहले लोग रियल एस्टेट में निवेश करते थे कीमतों के बढ़ने की उम्मीद में, पर अब वे सतर्क हैं क्योंकि सिर्फ कुछ बनाने से यह गारंटी नहीं कि लोग उसे खरीदेंगे या इस्तेमाल करेंगे। आर्थिक चिंताओं और चीन के जनसांख्यिकीय संकट से शियांगान की व्यवहार्यता कमजोर हो रही है। देश में जनसंख्या का तेजी से वृद्धावस्था की ओर रुख और जन्म दर ऐतिहासिक निम्न स्तर पर है। इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन का अर्थ है कि शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कम युवा पेशेवर हैं। जो लोग शियांगान जा सकते थे वे अक्सर इसके बजाय शंघाई, शेंजेन या बीजिंग जैसे बड़े व्यस्त शहरों में जाना पसंद करते हैं। इन शहरों में अधिक रोजगार, स्थापित संस्कृतियां और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हैं। शियांगान को प्रतिभाशाली लोगों और कुशल श्रमिकों की संख्या में कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे यह एक कम आबादी वाला प्रयोग बन सकता है। एक व्यस्त सफल शहर की बजाय शांघान को बनाने की भारी लागत सिर्फ आर्थिक नहीं थी। इसमें विशाल इलाकों की जमीन खाली कराई गई, जिससे पूरे गांव उजड़ गए।
सदियों से वहां रहने वाले हजारों लोगों को अचानक उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। उनके पास सरकार द्वारा नई शुरुआत में मदद के लिए दिए गए मुआवजे के पैकेज के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं था। उन्हें मिला पैसा अक्सर नया घर खरीदने या नौकरी ढूंढने के लिए पर्याप्त नहीं था। किसानों की जमीन छीन ली गई और खेती ही उनकी एकमात्र आय का स्रोत थी, इसलिए वे पूरी तरह निर्धन हो गए। छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ क्योंकि उनकी दुकानें तोड़कर बड़ी बिल्डिंग्स और महंगे प्रोजेक्ट्स के लिए जगह बनाई गई। फिर भी इन नए निर्माणों में से अनेक अभी भी रिक्त हैं। चीन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक था। हालांकि जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया उनके लिए यह ऐसा था जैसे उन्हें एक तरफ धकेल दिया गया हो, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची हो, और जब आपदा आने वाली थी तो वे निराश हो गए। 2023 में भारी बारिश शुरू होने पर चीनी अधिकारियों ने एक कठिन और जानबूझकर फैसला लिया। निवासियों को बचाया जा रहा है और फंसे लोगों की मदद की जा रही है। स्टेशन ने इस संबंध में ताजा रिपोर्ट भेजी है। बाढ़ के पानी को स्वतः फैलने न देकर उन्होंने जानबूझकर उसे पास के गांवों और खेतों की ओर मोड़ा। उन्होंने शांघान की इमारतों, सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा किया। इस फैसले ने हजारों लोगों की आजीविका तबाह कर दी। जो परिवार पहले ही अपना घर गंवा चुके थे, अब देख रहे थे कि उनकी बची खुची संपत्ति जैसे जमीन, कारोबार और नए घर बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। सरकार ने उनके कस्बों को एक ऐसे शहर की रक्षा के लिए डुबोने का निर्णय लिया जहां शायद ही कोई रहता हो। लोग गुस्से में थे। एक दुर्लभ विरोध प्रदर्शन में वे सड़कों पर उतरे और जवाब मांगने लगे। उन्हें लगा कि सरकार को असली लोगों की बजाय एक खाली शहर बचाने की ज्यादा चिंता है जो उसके फैसलों से परेशान है। विरोध प्रदर्शनों से स्पष्ट हुआ कि शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर जनता में भारी रोष था। यह योजना लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए थी, लेकिन इसके विपरीत इसने केवल मुश्किलें पैदा की और लोगों को मजबूरन उनके घरों से बेदखल कर दिया। सीसीपी ने न केवल लोगों को उनके घरों से बेदखल किया, बल्कि मजदूरों को भी शांघान में रहने के लिए विवश किया ताकि शहर सजीव लगे। कंपनियों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों को वहां जाने का आदेश दिया गया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अपनी जिंदगी समेटकर उस जगह पर फिर से शुरू करनी पड़ रही है जहां वे कभी जाना नहीं चाहते थे। शांघान एक फलते फूलते शहर की बजाय एक वर्क कैंप जैसा लगता है। सरकार शहर को जीवंत दिखाने के लिए सड़कों पर प्रेरक संदेश और प्रचार लगा रही है, साथ ही एक शानदार तकनीकी भविष्य का वादा कर रही है। वे चाहते हैं कि लोग इसे रहने के लिए एक शानदार जगह माने। चाहे वे जितना भी प्रचार करें, वे यह सच नहीं छिपा सकते कि लोग वहां रहना नहीं चाहते जहां उन्हें जबरन लाया गया हो, खासकर जब वहां बेहतर जीवन के अवसर न हो। भले ही चीन के नेता इसे न माने, पर यह प्रोजेक्ट उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है। यह साफ सबूत है कि शी जिनपिंग की बड़ी योजना काम नहीं कर रही है। चीन की शांघान के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो उनकी 1000 साल की योजना का हिस्सा हैं। उनके लिए यह देश के भविष्य का महत्वपूर्ण अंग है, न कि सिर्फ एक अल्पकालिक प्रोजेक्ट। सरकार का मानना है कि शहर की धीमी प्रगति और खाली सड़कें प्रक्रिया का हिस्सा हैं, परंतु कई लोग इससे असहमत हैं। वे ऐसी जगहों पर रहना चाहते हैं जो उनकी मौजूदा जरूरतों को पूरा करें, न कि सिर्फ दूर के भविष्य में। सरकार की सोच और लोगों की इच्छा में अंतर ने सियांगान को एक विचित्र स्थिति में डाल दिया है। अरबों का खर्च हुआ, परंतु वास्तविक प्रगति नगण्य रही। सियांगान के विकास को संभालने के लिए सरकार ने 21 विभागों की निगरानी के लिए 25 एजेंसियों के साथ एक जटिल व्यवस्था बनाई। इसका मकसद चीजों को सुचारू रूप से चलाना और उच्च गुणवत्ता वाली वृद्धि सुनिश्चित करना था। इतनी निगरानी के बावजूद सियांगान ज्यादातर खाली ही है। सरकार को व्यवसायों और निवासियों को आकर्षित करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भले ही सिस्टम संगठित हो, लोग वहां नहीं जाएंगे जहां नौकरियां और अच्छी जीवन गुणवत्ता न हो। शांघान की प्रमुख समस्या है कि वहां एक सशक्त स्थानीय अर्थव्यवस्था का अभाव है। वर्तमान में प्रमुख उद्योग विनिर्माण है, परंतु वह किसी शहर को स्थायी रूप से नहीं चला सकता। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कि तकनीक, वित्त और विनिर्माण को बढ़ने में कठिनाई हुई है। एक फलते फूलते व्यापार समुदाय या पर्याप्त नौकरी के अवसरों के बिना शांघान एक असली शहर से ज्यादा एक विशाल निर्माण स्थल जैसा लगता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था से मिलने वाली ऊर्जा और उद्देश्य की कमी के कारण अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। शांघान में निवासियों और व्यवसायियों के स्थानांतरण की जटिलता इन चुनौतियों को और बढ़ाती है।
शहर में स्कूल, अस्पताल और कंपनियों के स्थानांतरण की सरकारी कोशिशों के बावजूद यह प्रक्रिया धीमी रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं कि संपत्ति मालिक अपने घर खाली न छोड़ें। सरकार ने रिक्त घरों की संख्या घटाने के लिए संपत्ति निवेश पर रोक लगाकर और खरीदारों को खरीदी गई संपत्ति में रहने के लिए बाध्य करके ये नियम बनाए हैं। हालांकि यह योजना विफल रही। शहर में बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक जीवन के अभाव में लोग केवल आर्थिक लाभ के लिए शियांगान में बसना पसंद नहीं करते। शियांगान को आकर्षक बनाने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद कठोर संपत्ति नियम एक जीवंत समुदाय की कमी की भरपाई नहीं कर सकते। चुनौतियों के बावजूद सरकार शियांगान को चीन के भविष्य का एक अहम हिस्सा मानती है और इस पर अडिग है। अधिकारियों का मानना है कि यह दीर्घकालिक योजना देश के शहरों को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी, इसलिए वे इसे आगे बढ़ाते रह रहे हैं। लेकिन केवल विचारधारा शियांगान में लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्यादातर संभावित निवासी और व्यवसाय वर्तमान की रोजमर्रा की जरूरतों पर ध्यान देते हैं, भविष्य के वादों पर नहीं। सरकार की दीर्घकालिक योजना ने खासकर तेज प्रगति देखना चाहने वालों को निराश किया है। 1000 साल की योजना सुनने में प्रभावशाली है, किंतु यह उनकी समस्याओं का समाधान नहीं जिन्हें आज रहने और काम करने की जगह चाहिए। शियांगान शी चिनफिंग की विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस शहर को एक सुनियोजित, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल शहर बनने का प्रमाण देना था। यह तथ्य कि बहुत कम लोग शियांगान में आए हैं इस बात पर गंभीर सवाल उठाता है कि उनकी नेतृत्व क्षमता कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। एक बड़े सरकारी समर्थित प्रोजेक्ट के संघर्ष करने पर लोग सोचते हैं कि क्या चीन सरकारी नियंत्रण से अपनी अर्थव्यवस्था को सही तरीके से संचालित कर सकता है। शियांगान में आ रही समस्याएं दर्शाती हैं कि जब बीजिंग राजनीतिक निर्णयों से अर्थव्यवस्था और जनसंख्या को बदलने का प्रयास करता है तो उसे विशाल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही शियांगान जाने के पीछे आर्थिक कारण भी कमजोर हैं। सरकार ने नौकरियों में प्रोत्साहन के माध्यम से व्यापार और लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया, परंतु ये प्रयास अधिकतर असफल रहे। व्यापारी स्थापित सप्लाई चेन और ग्राहक बाजारों की कमी को लेकर चिंतित हैं। कामगार ऐसे शहर में अपना पूरा जीवन बिताने से कतरा रहे हैं जिसकी सरकारी आदेशों के अलावा कोई ठोस आर्थिक पहचान नहीं है। शियांगान की खाली इमारतें चीन के व्यापक रियल एस्टेट संकट का लक्षण हैं। देश में भूतिया और आधुनिक शहरी क्षेत्र हैं जिनमें रिक्त अपार्टमेंट भवन हैं। ओरडोस इनर मंगोलिया का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जहां हजारों घर खाली हैं क्योंकि पर्याप्त लोग वहां नहीं बसे हैं। इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्थानीय सरकारों के लिए गंभीर वित्तीय समस्याएं पैदा हुई, जो इन प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के बावजूद मृत और गिरती संपत्ति मूल्यों से जूझ रहे हैं। शियांगान भी ऐसे ही खतरे से जूझ रहा है। विफल होने पर यह चीन का सबसे खर्चीला और शर्मनाक भूत शहर बन सकता है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था मंदी, बढ़ती जनसंख्या और कमजोर रियल एस्टेट बाजार से जूझ रही है। देश अब ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पैसा खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकता जो असली आर्थिक लाभ नहीं देते। शी जिनपिंग के लिए शियांगान की समस्याएं एक राजनीतिक उलझन है। शी जिनपिंग इस प्रोजेक्ट को विफल होने का जोखिम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने इस पर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है। जमीनी हकीकत बताती है कि शियांगान को प्रचार या जबरन पुनर्वास से उस फलते फूलते महानगर में नहीं बदला जा सकता जैसा वह होना चाहिए था। शहर की असफलता शी जिनपिंग की उस कहानी पर सीधा प्रहार होगी जिसमें उनके नेतृत्व में चीन की अजेय प्रगति दिखाई जाती है, और इससे उनके नीतियों की प्रभावशीलता पर देश और विदेश दोनों में संदेह पैदा होगा। चीन की मंदी और उसके आर्थिक मॉडल पर बढ़ते वैश्विक संदेह के साथ शियांगान की विफलता शी जिनपिंग के शासन की व्यापक खामियों का प्रतीक हो सकती है। शियांगान को पुनर्जीवित करने का प्रयास वैश्विक परिवर्तनों के बीच चीन के ऊपर से नीचे तक के नियंत्रण की सीमाओं को दर्शाता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूत नियंत्रण से बड़े प्रोजेक्ट्स जिस तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि वह यह नियंत्रित नहीं कर सकती कि लोग कहाँ रहना चाहते हैं या शहर स्वाभाविक रूप से कैसे बढ़ते हैं। लोग नौकरियों, जीवन शैली और आर्थिक अवसरों के आधार पर तय करते हैं कि कहाँ रहना है, न कि सरकार के कहने पर। शियांगान एक महंगा उदाहरण बन गया है कि जब सरकार सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करती है तो क्या गलत हो सकता है, क्योंकि यह बात नजरअंदाज की गई थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के लिए अपनी सोच आगे बढ़ा रहे हैं, पर शियांगान की सूनी सड़कें बताती हैं कि ऊपर से समाज को आकार देना कठिन है।